आप सभी को मेरा मैत्रीपूर्ण नमो बुद्धाय जय भीम। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है एक कदम बुद्ध के धम्म की ओर। आशा करता हूँ कि आप सब लोग कुशल मंगल होंगे। हम बुद्ध और उनका धम्म जान रहे हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा लिखित किताब। इसमें खंड पहला जो है उसमें हम यानी जो सिद्धार्थ बोधिसत्व है वो बुद्ध कैसे बने, ये जो पहले खंड का शीर्षक है। इसमें हमने जो दूसरा जो भाग है उसका वाला, तो अंतिमतः गृह त्याग, इसमें हम आज देखेंगे कि सिद्धार्थ को जो बिंबिसार राजा है वो कैसे मिलते हैं, और वो सिद्धार्थ की जो मन भूमिका है वो बदलने के लिए जो उपदेश करते हैं वो क्या था। तो ये आज हम आज जानने की कोशिश करते हैं। तो शुरू करते हैं। हमने देखा कि सिद्धार्थ कपिल वस्तु को त्याग चुका है और वो राजगृह की तरफ आया है। जैसे कि आप सब लोगों को विदित है कि उस समय में भारतवर्ष 16 जनपदों में विस्तारित था, जिसका एक जनपद था कौशल, जिसमें कपिल वस्तु भी आता था। शाक्यों का जो नगर था वो भी आता था। और दूसरा एक जो जनपद था वो था मगध, जिसकी राजधानी जिसकी राजधानी राजगृह थी, जिस पर राजा बिंबिसार जो है उनका राज्य चलता था। तो बिंबिसार राजा के राजधानी में राजगृह में सिद्धार्थ आए, क्योंकि वहाँ पे सभी प्रकार के ज्ञानी लोग जो उस समय में विद्यमान थे वो सभी लोग वहाँ पे राजगृह में रहते थे। तो वो राजगृह आए, उनको लगा कि यहाँ से कुछ ज्ञान की प्राप्ति होंगी, तो वहाँ पे आए। फिर वो जब उन्होंने अपने एक वहाँ पे जो एक पर्वत था वहाँ पे उन्होंने अपनी एक कुटी बनाई और वहाँ पे वो रहते थे। और वो हर रोज़ भिक्षा मांगने के लिए वो नगर में आते थे। तो ऐसा देखा कि एक बिंबिसार राजा ने देखा कि हमारे अपने उसके जो राज दरबार है, उसका राजमहल है, उसके आगे बहुत से ऐसी भीड़ लग रही है। और लोग जो है वो यानी लोगों का जो आवाज़ है, यानी जो समूह का जो चिलबिल होता है, तो वो आवाज़ राजगृह जो राजमहल है उसमें आता होगा। तो उसने अपने अधिकारियों को बुलाया बिंबिसार राजा ने और बोला कि जाके देखिए क्या चल रहा है। तो उसने बताया कि जिस महान शाक्य जो तरुण है सिद्धार्थ, जिसके लिए एक ऐसी घोषणा की गई थी, भविष्यवाणी की गई थी कि वो अगर संसार में रहता है, यानी वो गृह में रहता है, घर परिवार में रहता है, तो वो बड़ा ही एक वैभवशाली राजा बनेगा, चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। और अगर वो गृह त्याग करता है तो निश्चित ही एक सम्यक संबुद्ध बनेगा। ऐसी जिसके विषय में एक भविष्यवाणी की गई है, वही सिद्धार्थ जो है वो गृह त्याग करके अभी हमारे नगर में आया है और वो भिक्षा लेने के लिए यहाँ पे वो जा रहा है। तो सम्राट उसको आदेश करते कि जाओ देखो कि सिद्धार्थ कहाँ जा रहा है, वो तरुण कहाँ जा रहा है, वो परिव्राजक कहाँ जाता है, क्या करता है और वो कहाँ रहता है, इसके बारे में जानकारी निकाल कर राजा को प्रदान करें। तो इस तरह वो जो उनके जो सैनिक है बिंबिसार राजा के, वो देखते कि वो एक ऐसा व्यक्ति जो है, एक सिद्धार्थ अपना परिव्राजक जो काशाय वस्त्र पहनकर और नपी तोले अपने यानी कदमों के साथ में धीमी गति से और यहाँ वहाँ नज़रों को न दौड़ाते हुए एक निश्चित जो अपना रास्ता है उसको ही देखते हुए वो जा रहा है। और जितनी भिक्षा उसको मिली उसने वो ग्रहण की ली, और वो अपने जो गंतव्य ठिकान जो वहाँ पे रहता था वो पहाड़ों के पास में, तो वो वहाँ आकर एक कोने में वहाँ पे उसने वो अपना जो कुछ भी भिक्षा उसको मिली वो उन्होंने ग्रहण की सिद्धार्थ ने।
और वो जाके फिर पहाड़ के ऊपर चढ़ा और वहाँ पे जाके वो बैठ गया। वो वहाँ पे जो जिस तरह मैंने आपको पहले ही बताया कि सिद्धार्थ किस तरह से दिखता था, किस तरह से उसकी शरीर यष्टि थी, सभी आपको मैंने बताया है, किताब में भी बहुत सारा उसके बारे में लिखा है। तो वो उस तरह से वो जो सिद्धार्थ है वो उस बड़े पहाड़ पे वो ऐसे दिखता था जैसे मानो एक जो सूरज अगर जब उगता है तो वो पहाड़ पे जैसे आके जैसे दिखता है पहाड़ के ऊपर जब आता है, तो वैसे ही वो सिद्धार्थ तरुण जो है वो दिख रहा था, जैसे मानवता का कोई सूर्य हो, वो जगमगा रहा है। तो इस तरह से वो वहाँ पे बैठा था। तो ये जो जानकारी है वो राजा के अधिकारियों ने राजा को जाके बताई। फिर राजा बिंबिसार अपने सभी सैनिकों के साथ में जो राज्य के अधिकारी लोग थे उनके साथ में वहाँ पे आया। उन्होंने सिद्धार्थ से कुशल मंगल पूछा, उनकी जो स्थिति है उनके बारे में पूछा, और सब कुछ ठीक ठाक है ऐसे उन्होंने बताया, सिद्धार्थ ने बताया। फिर जो है बिंबिसार राजा वहाँ पे एक जगह पे बैठ गया। ऐसे बैठ चुकने के बाद में उसने सिद्धार्थ से कुछ वार्तालाप चालू की। तो वो बोला कि आपका जो कुल है, आप सूर्य कुल के हो, तो मेरा आपके कुल से बहुत अच्छा संबंध है, और इसी कारणवश मैं आपको कुछ बातें बताने के लिए यहाँ आया हूँ। मेरे मन में कुछ बातें आई है जो मैं आपके साथ में बताना चाहता हूँ। तो इस तरह से एक मैत्रीपूर्ण संबंध जो अपना है, इस कारणवश मुझे आपको कुछ बताना है। जैसे मैंने आपको पहले ही भी बताया था कि जो उदयन था वो भी सिद्धार्थ को मित्र बनकर ही कुछ समझाना चाहता था। ये बिंबिसार सम्राट भी सिद्धार्थ को मित्र बनकर ही कुछ समझाना चाह रहे हैं। और वैसे ही हमारे जीवन में बहुत सारे मित्र रहते हैं जो हमें समझाने की कोशिश करते हैं और वो बताते हैं कि हम जो कह रहे हैं वो सत्य है, और हमारा ये दायित्व है, कर्तव्य है कि हम आपको ये बताएं और ऐसा आप करें। तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि किसी एक मित्र का एक दायित्व होता है कि वो अपने दोस्त को, अपने मित्र को जो बुरे कर्म है उससे बचाए, अच्छे कर्मों में लगाए, और जो एक संकट का समय होता है उस समय मित्र को छोड़ के ना जाए। तो इसी बातों का हवाला देते हुए बिंबिसार राजा ने अपनी बात सिद्धार्थ को कहना शुरू की। तो वो कहते हैं कि आप जो है, आप इस तरह से एक युवराज होते हुए आपका ये ऐसा गृह त्याग करना और परिव्राजक बनकर इस तरह से घूमना, ये अच्छी बात नहीं है। वो उनको बताते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं कि आपके जो ये दोनों हाथ है वो धनुष्य बाण चलाने के लिए, भिक्षा मांगने के लिए नहीं है। आपके ऊपर तो चंदन से वर्षाव किया जाना चाहिए, ऐसा आपका शरीर है, और ये आप इस पे जो ये काषाय वस्त्र धारण करने के लिए ये शरीर नहीं है, ऐसा बिंबिसार राजा कहते हैं। वो आगे कहते हैं कि अगर आपको ऐसा लगता होगा कि आपका जो राज्य है वो अच्छा नहीं है, कुछ समस्याएं होंगी, तो आप मेरा जो राज्य है उसका आधा जो हिस्सा है, वो आधा हिस्सा उसका आप स्वीकार करिए और उस पे आप अपना राज्य चलाइए, क्योंकि संपत्ति जो है अंतिमतः ज्ञानी लोगों के पास में ही आती है। और इससे भी आगे जाकर देखिए बिंबिसार राजा क्या कह रहे हैं कि अगर आपको ऐसा लगता हो कि आपके कुलाभिमान को ये शोभायमान नहीं होगा कि आप मेरे आधे राज्य पे राज्य करें, तो आप अपने धनुष्य बाणों समेत मेरे सैन्य में शामिल हो जाइए और अपने जो दुश्मन है उनका आप दमन करिए, जिन्होंने आपके ऊपर ऐसी स्थिति लाई है कि आपको गृहत्याग करना पड़ा, इसका आप बदला लीजिए। इस तरह हर एक तरह से जो है बिंबिसार सिद्धार्थ को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वो आगे जाके ये कहते हैं कि आप तरुण हैं, आपका जो यौवन है
वो इस तरह से ऐसे जंगल में घूमने के लिए नहीं है। इस अवस्था में आपको उपभोग करना चाहिए सभी वस्तुओं का। वो कहते हैं कि वो 3 पुरुषार्थों का, जो 4 पुरुषार्थ है उनका हवाला देते हैं। उनमें से जो 3 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ और काम, चौथा है मोक्ष। जो भारतीय संस्कृति में जो 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, तो वो 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति करना हर मनुष्य का दायित्व है, कर्तव्य है। इनमें से जो 3 पहले पुरुषार्थ है कि धर्म से धर्म कृत्य करते हुए संपत्ति अर्जित करिए, और सुखभोग जो है यानी हर वस्तु का उपभोग करिए। इस तरह से हम जब जीवन व्यतीत करते हैं तभी जाके हमें सुख की प्राप्ति होती है। ऐसा जो पारंपरिक वर्णन है, तो वही वर्णन बिंबिसार राजा सिद्धार्थ को समझा रहे हैं। वो कहते हैं कि हमारा ये जो जीवन है चंचल होता है, इसमें तारुण्य जो है, तरुणपन, यौवन जो है वो सबसे पहले आता है। तो यौवन ये कैसा है, ये उपभोग के लिए होता है। इस अवस्था में हमें उपभोग करना चाहिए सभी चीज़ों का। वो यौवन जो है वो चंचल होता है, उसमें होश नहीं रहता किसी भी बातों का। यौवन जो है वो संपत्ति का और विवेक का भी के लिए हानिकारक होता है। तो इसीलिए इस अवस्था में, तरुण अवस्था में, युवा अवस्था में हमें बस जहाँ भी भोग मिले बस भोग लेना चाहिए। ऐसा बिंबिसार सिद्धार्थ को समझा रहे हैं। वो कहते हैं कि वार्धक्य जो है वो मूलतः एक ऐसा परिस्थिति है, व्यक्ति की स्थिति होती है कि उसमें वो भोग नहीं कर सकता। इसलिए वार्धक्य सभी जो अपनी जवानी है उसको खत्म कर देता है। वार्धक्य जब आता है तो अपनी जवानी को, इंसान के जवानी को खत्म कर देता है। इसीलिए जो कुछ भी ज्ञान की बातें हैं, धर्म जो प्राप्ति करना है, तो वो आपको मूलतः वो जो स्वभाव जो बनता है एक विरक्ति का, तो वो स्वभाव अपने वार्धक्य में होता है, वृद्धाप्य काल में होता है। तो उस अवस्था में आप जाके इस चीज़ की कोशिश करिए। लेकिन ये जो समय है आपका उपभोग का, तो इस समय में यही चीज़ें आप करना उचित है। यह बातें जो है बिंबिसार सिद्धार्थ को समझा रहे हैं। तो हमेशा यही होता है कि यहाँ पे मैंने जैसा आपको बताया कि सभी लोग जो है वो अपनी जो चीज़ें हैं, हम जो कुछ भी पॉलिसीज़ फॉलो करते हैं, हम जो कुछ भी ऐसे कर्तव्य, जो भी फिलॉसफी जो आचरण में लाते होंगे, तो वैसी ही फिलॉसफी, वैसे ही जो कुछ भी जीवन जीने का जो कुछ भी तरीका हो, तत्व ज्ञान हो, तो वो सभी लोगों ने आचरण में लाना चाहिए। इस बातों के लिए वो उनको प्रेरित करते हैं, प्रसारित करते हैं। तो बिंबिसार यह भी उसी के माध्यम से जैसे वो जीता है उसी तरह से सिद्धार्थ ने जीना चाहिए, ऐसे वो बातें कह रहा है। वो आगे जाके ऐसे ही बोलता है कि ये मेरे राज्य के अभिमान, मैं एक राजा हूँ, इसके अभिमान में नहीं कह रहा हूँ। मैं आपके प्रति दया भाव से कह रहा हूँ और आपके प्रति मेरे आंखों में आंसू है इस अवस्था में आपको देखकर, इसीलिए मैं मेरे ये जो बातें हैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो बस उन्होंने जो कुछ भी बताया सब भोग विलास के बारे में बताया कि तरुण यानी जो सिद्धार्थ जिस अवस्था में है, तारुण्य अवस्था में है, तो ये जो अवस्था भोग विलास के लिए होती है। और भोग आप कितना भी चाहिए, कितना भी कोशिश करिए, लेकिन आप भोग विलास को इस अवस्था में दूर नहीं रख सकते। हमारा मन उसे पाने के लिए आतुर होता है और जितना भी कोशिश करिए वो उससे दूर नहीं होता, उसको प्राप्त करने की कोशिश करते रहता है। और इस अवस्था में हम अपने ज्ञान, अपना संपत्ति, धन दौलत सभी को बर्बाद कर देते हैं। कोई अपने को ज़रूरी नहीं लगता ये सभी चीज़ें। और जो कुछ ज्ञान की बातें हैं वो सभी जो बातें हैं सब अपने वृद्धा अवस्था में जो है वही शोभायमान होती है। उसी अवस्था में आपको ये सब चीज़ें करनी चाहिए। और रही बात मोक्ष की, तो जब हम मर जाते हैं, व्यक्ति मर जाता है,
तो उससे उसका जो संबंध है इस संसार से हमेशा के लिए टूट जाता है, तो वो तो उसको ऐसे ही मिल जाता है। इसलिए धर्म, अर्थ और काम जो है, इन तीनों पुरुषार्थों की प्राप्ति मनुष्य के जीवन का सबसे पहला ध्येय होना चाहिए। ऐसी बातें बिंबिसार सिद्धार्थों को कह रहे हैं। देखिए, कोई अच्छा अगर करना चाहे तो किस तरह से पूरा जो संसार है, पूरी जो एक अविद्या रहती है, वो ऐसी मार बन के सामने आ जाती है। जो अभी मैंने जो आपको मार शब्द बोला है, तो उसके बारे में हमें आगे के भागों में पता चलेगा। लेकिन हम अगर कोई भी रहे अच्छी चीज़ करता है तो सभी लोग उसके बीच में आएंगे कि आप ये अच्छी चीज़ ना करिए। मैं भी ऐसा व्यक्ति हूँ। मान लीजिए कि मैं देर से उठता हूँगा, मेरी आदत होंगी देर से उठने की। अगर मेरा भाई अगर सुबह उठने की जल्दी करता होगा और कसरत करता होगा, तो मैं उसको क्या बोलूँगा, देखो यार, तुम्हारे वजह से मेरे को भी सुबह जल्दी उठना पड़ सकता है ना। तो आपने क्या ये जो है सुबह जल्दी उठने की जो तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसा मत करिए, ये कोई अच्छी बात नहीं है। इसके कारण मेरे को भी दोष लग सकता है, मुझे भी जो जल्दी उठने की ज़रूरत पड़ सकती है, माता पिता ऐसे आग्रह कर सकते। तो कोई भी जो है, कोई व्यक्ति अगर अच्छा कर रहा तो अपने ऊपर भी प्रेशर आता है, अपने ऊपर भी एक दबाव बनता है कि आप भी अच्छा करिए। अगर कोई व्यक्ति अच्छा कर रहा है तो साहजिक ऐसी बात है कि हमको भी अच्छा करने के लिए हमारे ऊपर प्रेशर आता है। लेकिन जो चीज़ें मैंने आपको बता रहा हूँ, तो मैं हमेशा ये देखता हूँ, मेरे स्वयं के अनुभव में भी ऐसा देखा है कि लोग अच्छा करने की कोशिश करते करते रुक जाते हैं, क्योंकि उनको दिखता है कि बाजू वाले आजू बाजू के लोग जिस संसार में, जिस व्यवस्था में, जिस परिसर में वो रहते हैं, वो लोग उनकी जो करनी है, उन लोगों की जो करनी है वो विपरीत होती है। अच्छा कर्म जो है उससे विपरीत होती है। जैसे मैंने पहले ही बताया कि भोग विलास का जो उम्र होती है, उसके कारण इंसान आजू बाजू का कुछ दिखता ही नहीं, उसकी बस भोग विलास की दृष्टि होती है। तो क्या सभी ज्ञान की बातें वृद्धावस्था में होना चाहिए? इसीलिए जो तरुण अवस्था में अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेजते हैं, बाद में जब वो वृद्ध होते हैं तो उनको भी वही अवस्था और वही जो है उनका अंजाम, जो वृद्धाश्रम होते हैं, उन्हें भी वही जाना पड़ता है। तो इस तरह से हम जो व्यवस्थाएं बनाते हैं, हम उसी को चालू रखने की कोशिश करते हैं। आदर्श व्यवस्था, आदर्श बात की कोई बात नहीं करता। सिद्धार्थ भी अच्छा करने के लिए जा रहा है, लेकिन हर कोई व्यक्ति जो है उसके बीच में आके उसको वो अच्छे मार्ग पे ना चले, अपितु जो जैसा चल रहा है ना, वही अच्छा मार्ग है, इससे बेहतर सुंदर मार्ग है ही नहीं, इस तरह से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और यही बातें बिंबिसार सम्राट जो है वही भी सिद्धार्थ को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या सार निकलता है इस भाग का? क्या हमें सीख मिल रही है? हमें ये सीख मिल रही है, लोग हमें अपना होने का भ्रम रचाते हैं कि हम आपके हैं, आपके अनुकूल बातें सोचते हैं, आपका अच्छा हो ऐसा हम सोचते हैं, और ऐसा भ्रम रचाते हैं। और वो जिन अच्छी बातों को नहीं करना चाहते, ऐसी बातें आप भी ना करें, और ऐसा भी नहीं तो आपका अच्छा हो भी ना, क्योंकि हम इस दलदल में फंसे हैं, हम इस संसार के दलदल में फंसे, भवसागर में फंसे हैं, तो आप भी फंसे रहिए। ऐसी ही बातें होती है। मैं मेरे दोस्तों को हमेशा कहता हूँ कि आप उस चीज़ों को छोड़ दीजिए, और एक आदर्श जो अवस्था है, उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए हम अपना जीवन जो है समर्पित करना, यही व्यक्ति का एक दायित्व होता है। इसके बारे में जब अब सिद्धार्थ बिंबिसार सम्राट को उत्तर देंगे, तब हमें सब पता चलेगा ही। तो सार रूप में यही है कि सिद्धार्थ को भ्रमित करने के लिए बिंबिसार सम्राट भी कुछ बातें उन्होंने कही,
और वो हमें पहली नज़र में अच्छा भी लगता है, क्योंकि देखिए चंचलता यौवन में होती ही है, लेकिन हम उसको मान ले और मान लिया जाए, बस मान लो चंचलता यौवन का भाग है, ये मानने की बात बिंबिसार सम्राट कह रहे हैं। और सब लोग यही मानते हैं, इसी हिसाब से चलते हैं। कोई बच्चा रहा तो अगर वो बच्चा गलती करता है तो हम यही बोलते हैं कि बच्चा है, छोड़ दो, गलती करता है, बच्चे का काम है गलती करना। तो कोई भी सुधारने की, यानी जो जैसा है उसमें कोई सुधारना ना हो, बच्चे का काम है गलती करना, लेकिन बच्चे गलती ना करे इसके लिए तो हम शिक्षा देते हैं ना, उनको पढ़ाई के लिए प्रेरित करते हैं, है ना। तो ये सभी चीज़ें हमको देखना चाहिए कि क्या सत्य है क्या झूठ है। और हम दावा करते हैं कि हम आपके दोस्त हैं, हमें आपके अच्छे के लिए हम ये कर रहे हैं, हम आपका अच्छा सोचते हैं, ऐसा बताकर लोग अपने पास आते हैं और अपना बुरा करते हैं। वो हमको पता भी नहीं चलता कि हमारा क्या बुरा हो रहा है। जब समय निकल जाता है तब हमें लगता है कि हमें बुरा हुआ है, और उस अवस्था में जाके हम क्या करते हैं कि देखिए व्यवस्था कैसी है कि पहले हमने विश्वास रखा, किसी लोगों पे विश्वास रखा, दोस्त है करके लोग आए पास में और विश्वास रखा, उन्होंने हमारे जीवन में गलत कर दिया हमारा अहित हो गया, अभी हम संकट में आ गए और इस समय में हमें कोई सहारा नहीं है। अगर कोई और अवस्था देखिए क्या हो गई, पहले हमने विश्वास किया, गलत हो गया, अब अच्छे लोग हमको साथ देते हैं तो हम उस पर अविश्वास करते। हालांकि पहले जो बताए गए सिद्धांत है उन पर अविश्वास करना चाहिए था, लेकिन संकट समय में जो हमारे पास में आया, हमें सहयोग दे रहे हैं, अच्छी बातें बता रहे हैं, तो हम उस पर क्या करते हैं, अविश्वास करते। हम बुद्ध पे अविश्वास करते, उनके सिद्धांतों पे अविश्वास करते हैं, क्योंकि वो हमें ऐसे चीज़ें करने से रोकते हैं। वो कोई नए चीज़ें करने के लिए नहीं बोलते, वो हमें ऐसी चीज़ें करने के लिए रोकते हैं जो हमें अच्छा लगता है। हमें जीवन का जो 3 पुरुषार्थ मैंने बताए ना, वही हमें अच्छा लगता है, तो वही करने के लिए हमें प्रेरणा चाहिए होती है। लेकिन सिद्धार्थ गौतम बुद्ध जो आते हैं तो हमको कहते हैं कि ये भवसागर के बंधन है, इससे हमें मुक्त होना चाहिए और अच्छी चीज़ें करनी चाहिए, ध्यान देना चाहिए, है ना। हमें अपने ऊपर, अपने परिसर में क्या हो रहा है, हमारे जो रिश्तेदार है, हमारे आप्त इष्ट है, उनके साथ में क्या रहा है, दोस्तों के साथ में क्या हो रहा है, तो उन सब को ध्यान देते हुए सबका अच्छा किस तरह से होगा इस तरह से जीना चाहिए, ना कि सिर्फ भोग विलास में डूबोना चाहिए। जो भोग विलास में डूबे हैं उनका ख्याल नहीं है अपने आप्त इष्टों की तरफ, अपने प्रियजनों की तरफ, जिनकी पूरी आशा लगी रहती है कि वो लोग मेरा अच्छा करेंगे, मेरा ख्याल करेंगे, मेरी तरफ ध्यान देंगे। लेकिन सब लोग अपने अपने भोग विलास में व्यस्त होते हैं, इसलिए उनका अपने माता पिता की तरफ ध्यान नहीं होता, तो क्या बहन भाई की तरफ ध्यान होगा और क्या देश की तरफ ध्यान होगा। तो इसके लिए सिद्धार्थ जो उत्तर देते हैं, उस उत्तर को हम जानेंगे अगले भाग में। ये बुद्धवर धम्म का जो 19वीं कड़ी है, इसका यहाँ पे हम समारोप करते हैं। आशा, ये जो आई बटन है यहाँ पे दी गई सभी जो वीडियोस है वो आप देखिए, और बुद्ध धम्म का प्रसार प्रचार करने के लिए सहयोग प्रदान करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों मित्रों के साथ में, और बुद्ध धम्म का प्रसार प्रचार करने के लिए सहयोग प्रदान करिए। इसी आशा के साथ में मैं आप सभी के प्रति मंगल कामनाएं व्यक्त करता हूँ और अपने वाणी को यहाँ पे विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम।